नमस्ते बच्चों, नमस्ते। हिसाब से फोटो डालना। हाँ, बच्चों का भी है। बैठो बैठो बच्चों, बैठो। आज बच्चों हम लोग जो बात करेंगे वो संस्कार को लेकर बात करेंगे। आदरणीय हमारे बड़े भाई पंडित रामदेव शास्त्री जी ने जो मुझे बुलाया है और चर्चा जो होनी है वो संस्कारों को लेकर के होनी है, जिस पर हम लोग बात करेंगे। और किताबों को तो हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, शिक्षा और संस्कार दोनों ही जो है वैसे तो एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन शिक्षा और संस्कार की बात की जाए तो संस्कार पहले, शिक्षा बाद में। पुराने समय में, अभी तो आपके माता पिताजी भी यंग जनरेशन के माने जाएंगे, लेकिन हम लोगों के जो माता पिता के पहले हमारे बाबा जी वगैरह होते थे तो वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, यानी अंगूठा टेक होते थे। थोड़ा बहुत पढ़ने का रहता था कि 5 पढ़ लिए, 6 पढ़ लिए, 8 पढ़ लिए, और दूर दराज दूसरे ज़िलों में जो है डिग्री कॉलेज एक आध होते थे, वहाँ लोग हर कोई नहीं पढ़ा पाता था। आर्थिक स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन घर में ही उनके माता पिता उनको ऐसे संस्कार देते थे कि वो सारे जीवन जो है उन्हीं संस्कारों की बदौलत मान सम्मान ख्याति प्राप्त करते थे। आपने नाम सुना होगा कबीर दास जी का, सुना है कि नहीं सुना है? सबने सुना है ना? बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने बड़ा त्याग का जीवन जिया, संस्कारित जीवन जिया, और उन्होंने बहुत परिश्रम किया। आज उनके जो साखी, सबद, रामायणी, बीजक और जो सब चीज़ें चल रही हैं किताबें, उस पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो बात यह है बेटा, संस्कार का मतलब होता है शुद्धिकरण। क्या होता है? शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण होना चाहिए आत्मा का और शरीर का, और उसका जो है प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ना चाहिए। इस पर आचरण पर जो हम व्यवहार करते हैं अपने माता पिता के साथ, अपने गुरुजनों के साथ और समाज के साथ, तो वो हमारा आचरण जो है हमको मान सम्मान दिलाता है, साथ ही सफलता भी दिलाता है। जब हमारा मन शुद्ध होगा, हमारी जब आत्मा शुद्ध होगी, तब हमारा जो है एक ऊर्जा, जिस दिशा में हम जा रहे हैं और जो हमने अपना गोल बनाया है, यानी हमने जो चीज़ सोची है कि हमको यहाँ जाना है, उसमें बाधा क्या बनता है? आदमी के मन में, मस्तिष्क में जो दुर्विकार आते हैं वो क्या बनते हैं? बाधक बनते हैं, रोकते हैं हमें। जैसे अभी कहीं कोई आध्यात्मिक कार्य हो रहा है, धार्मिक कार्य चल रहा है, भागवत चल रही है, तो वहाँ पर संख्या बहुत कम रहती है। लेकिन अगर यदि कोई नौटंकी चल रही है, कहीं कोई डांस पार्टी चल रही है, तो वहाँ पर भीड़ बढ़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो 10% व्यक्ति सफल होते हैं, वो 10% व्यक्ति, 90% जो व्यक्ति काम करते हैं उसको नहीं करते, वो उससे विपरीत कार्य करते हैं। जैसे व्यक्ति को सोना कैसा लगता है? अच्छा लगता है। टीवी देखना अच्छा लगता है। अच्छा खाना अच्छा लगता है।
लेकिन जो सफल व्यक्ति हैं इन सभी चीज़ों का त्याग करते हैं, तभी वो सफल होते हैं। अगर सोना अच्छा लगेगा, अच्छा अच्छा पहनना अच्छा लगेगा, घूमना टहलना अच्छा लगेगा, तो फिर वो सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़े सफलता में बाधक होते हैं। तो हम इसको कैसे सही करें? अपने संस्कारों से। संस्कार जो है, अब संस्कार से देखिए वैदिक कालों में की बात की जाए या और हमारे हिंदू संस्कारों की बात की जाए, तो वैसे तो संस्कार 16 तरह के होते हैं, जो कि कर्मकांड कराते हैं पंडित जी, पूजन कराते हैं, तो तमाम बार बताया होगा, है ना। तो उस संस्कारों का भी यही मतलब होता था। जब मनुष्य जो है आता है, आँख खोलता है, उसके पहले ही संस्कार शुरू हो जाते हैं। जब शिशु जो है माता के गर्भ में पलता है, जब वो 3 महीने का हो जाता है, तभी से संस्कार शुरू हो जाता है। ये माना जाता है कि जो है अब जो है इसको संस्कार देना शुरू कर देना चाहिए। तो जब वो गर्भ में पल रहा होता है, तभी से उसको संस्कार देने शुरू कर दिए जाते हैं। उसको पूजा पाठ कराना, पढ़ाना और अच्छी जगहों में वो करना, और उसके माता का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है। उसको क्या खिलाना है, क्या आहार विहार में क्या करना है, उसको कहाँ बैठालना है, क्या चीज़ें उसको सुनानी है, ये सब सारी चीज़ें जो है करना शुरू कर दिया है। जैसे अभिमन्यु के बारे में कहा गया कि वो माता के गर्भ में ही जो है चक्रव्यूह की रचना को सीख गए थे, है ना। तो 6 द्वार तक वो जो है जानते थे, 7वें द्वार को तोड़ना नहीं जानते थे। तो ये शिक्षा उन्होंने गर्भ में ही जो है प्राप्त कर ली थी। तो इसके बाद जो है अगला जो संस्कार होता है, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसमें जन्म संस्कार का क्या बोलते हैं, पुंसवन, तो यही हो गया जो गर्भ धारण है, पुंसवन संस्कार हो गया। हाँ, नामकरण संस्कार हो गया। फिर अन्नप्राशन होता है ना। तो नामकरण जो है, नाम का भी बड़ा प्रभाव होता है। ऐसे ही नाम नहीं रखा जाता था पहले, जो है बुलाया जाता था पंडित जी को कि बढ़िया से इनका नाम ढूंढ करके इनको जो है बताया जाए, उसी के अनुसार जो है माता पिता नाम को रखवाते थे, और बाकायदा पूजन होता था, सारी चीज़ें होती थी। फिर अन्नप्राशन का होता था प्रोसेस, जब बच्चे के जो है मुंह में दांत आ जाते थे, तो ये माना जाता था, जब ईश्वर ने दांत दे दिए तो माना जाता था कि अब ये अन्न को ग्रहण करने की स्थिति में बच्चा आ गया है। तो अन्नप्राशन कराया जाता था। उसको जो है बाकायदा हर कार्य जो होता था पूजन विधि के बाद ही होता था, मतलब पूजन करके बाकायदा होता था। फिर इसके बाद मुंडन संस्कार है और कर्ण भेदन संस्कार है। इसके बाद जो है शिक्षा दीक्षा संस्कार हो गया। शिक्षा में पहले पूजन होता था, माँ सरस्वती का पूजन होता था। पार्टी हम लोगों के समय में चलती थी, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, हम लोग पार्टी जो होती थी, जैसे अभी लकड़ी का जो है, लकड़ी का वो जो है पार्टी बना लेते हैं। देखा है किसी ने? आपने देखा है? आपने लिखा भी है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो उसमें पार्टी को जो है हम लोग लकड़ी की पार्टी बनाते थे। इस पार्टी को जो है जो कालिख नहीं होती थी तवे की, पहले रोटियां जो बनती थी घरों में, वो रोटियां बनती थी तवे में। चूल्हा होता था, मिट्टी का चूल्हा बनता था और उसी में लकड़ी जलाई जाती थी, और लकड़ी जला के उसी में तवे में रोटी पकाई जाती थी। फिर उस तवे में जो कालिख निकलती थी, उस कालिख को छांट लिया जाता है और उसको मिला करके मिक्स करके पानी में, और वो जो कपड़ा होता था थोड़ा सा, वो कपड़ा से जो है गीला करके उसको पोता जाता था, रगड़ा जाता था। हाँ, इसको रगड़ते थे और फिर वो छल्ला टाइप का बना करके उससे भी हम लोग रगड़ते थे। और जब स्कूल में जाते थे, कभी कभी गंदा हो गया या बहुत अच्छा नहीं लिखा जाता था, तो पीछे विद्यालय के पीछे जो है कभी लाही के पेड़ वेड़ रहते थे, तो उससे जो है पत्तियाँ तोड़ करके उससे भी घिस लेते थे और फिर इसके बाद लिखना शुरू करते थे। तो उस जो है पार्टी की भी पूजा होती थी। पार्टी है, उसको छुइया बोलते थे हम लोग के, लकड़ी छुइया बोलते थे, खड़िया भी बोलते थे। उसी से जो है हम लोग लिखते थे, लिखने की ये परंपरा थी। तो उन सब चीज़ों का
जिनका हम लोग सामग्रियों का उपयोग करते थे उन सभी का पूजन होता था। कलम का, दवात का, पाटी का, ये सब पूजन करके इस जो है संस्कार को हम लोग पूरा करते थे। फिर व्यक्ति गृहस्थ जीवन में जाता था तो विवाह के भी संस्कार होते थे। फिर आदमी की मौत होती थी तो उसका अंत्येष्टि संस्कार अलग होता था, मरणोपरांत संस्कार अलग होता था। तो इस तरह से 16 संस्कारों की व्यवस्था है। वो इसलिए कि मनुष्य इस कर्म योनि में आया है, ये जीवात्मा जो आई है तो इसको जो है कैसे शुद्ध किया जाए, है ना, ताकि ये सही आचरण करे, सही व्यवहार करे। इस शरीर से हम अगर सही काम लेना चाहते हैं तो हमें अपने मस्तिष्क को ठीक रखना होगा। मस्तिष्क अगर हमारा ठीक है, हमारे मस्तिष्क में कोई विकार नहीं है, तभी हम अच्छा आचरण कर पाएंगे। ऐसा आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते? सही है कि नहीं सही है? कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह उठ के क्या करते हैं? बताओ बेटा, तुम बताओ, पहले क्या करती हो बताओ? फिर खाना खाती फिर सो जाती हूँ। हाँ, चलो बैठो 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 बैठो। तुम बताओ बेटा। सुबह उठता हूँ, कराग्रे अष्टलक्ष्मी सर जो कराग्रे अष्टलक्ष्मी मंत्र है उसको पढ़ता हूँ। फिर नहाने जाता हूँ। पढ़ के सुनाओ मंत्र। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वशने देवी, पर्वतस्तन मंडले, विष्णुपत्नी नस्तुभ्यं पाद स्पर्शम चमत्समे। इसके बाद फिर मैं नहाने आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। फिर घर जाके पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद टीवी देखता हूँ। फिर खाना खा के सो जाता हूँ। फिर उठता हूँ, फिर यहाँ पे आ जाता हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा पढ़ता हूँ, फिर खाना खा के सो जाता हूँ। माता पिता को प्रणाम नहीं करते? हितेश जी ने आपको ये नहीं बताया कि माता पिता को प्रणाम नहीं करना चाहिए। भाई पहले, सबसे पहले ये तो तुम्हारी चीज थी कि बिस्तर में आए और आपने जो है दोनों हाथ खोला और मंत्र बोला। इसके बाद जब पृथ्वी पे पैर रखते हैं तो सबसे पहले पृथ्वी माँ को प्रणाम करते हैं, है ना, जिस पे आप पैर रखने जा रहे हैं, दिनचर्या शुरू करने जा रहे हैं। फिर माता पिता को प्रणाम करते हैं। भगवान राम का नहीं था प्रातः काल उठना वही माथा, है ना, भगवान राम भी जो है सबसे पहले जो है माता पिता को प्रणाम करते थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, जिनकी वजह से तुम दुनिया देख रहे हो, है ना। तो सबसे पहले जो है माता पिता को भी प्रणाम करना चाहिए। पहले पृथ्वी माँ को प्रणाम करो, फिर पैर रखो, फिर माता पिता को प्रणाम करिए, फिर जो है स्नान ध्यान करिए और फिर इसके बाद पूजन करिए। थोड़ा समय ईश्वर के लिए दीजिए, ठीक है। और फिर इसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू, योग प्राणायाम करिए, है ना, फ्रेश होइए, थोड़ा योग प्राणायाम करिए, फिर पूजन करिए। योग प्राणायाम से क्या होता है, हमारा शरीर जो है शुद्ध होगा, उस पर विकार नहीं आएंगे, ठीक है ना। नहीं तो बीमारियां फैल जाएंगी शरीर में। जैसे कोई गाड़ी है, उसमें डीजल पेट्रोल डाल के खड़ी कर दो और काफ़ी समय तक खड़ी रहे, उसको चलाइए नहीं। सर्विसिंग जानते हैं, गाड़ी में सर्विसिंग क्यों कराई जाती है? कि गाड़ी सही से काम करती रहे। तो ये सर्विसिंग है, आप समझिए, शरीर की है कि नहीं है। जब आप पूजा करेंगे तो तुम्हारा मन अच्छा होगा, पढ़ने में भी मन लगेगा, और शरीर से व्यायाम करेंगे तो शरीर भी काम करेगा, शरीर में फुर्ती रहेगी, आलस्य नहीं रहेगा। जो चीज़ पढ़ेंगे, मनन करेंगे, वो तुम्हें समझ में आएगी, एकाग्रता रहेगी। अगर यदि आप नहीं व्यायाम करते हैं, शरीर से काम नहीं ले रहे हैं, तो पूरे दिन भर आलस्य का माहौल रहता है कि नहीं रहता है। और पूजा करें, शरीर में अगर शरीर से व्यायाम करें तो एक शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। क्यों बच्चों, है बात सही कि नहीं? सही है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और आजकल जो है टीवी पे लोग जो है ज़्यादा जोर दे रहे हैं। आप लोग मोबाइल टीवी की दुनिया में बहुत घुस गए। तो मोबाइल और टीवी जो है अपनी पढ़ाई की चीज़ें, चूँकि अब ये भी नहीं हम लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, लेकिन
पढ़ाई तक सीमित रहिए, उसमें ज़रूरी चीज़ों को पढ़िए और ज़रूरत भर उपयोग करिए, क्योंकि मोबाइल से जितना फ़ायदा उससे कहीं ज़्यादा नुकसान भी है। उसका प्रभाव जो है हमारे दिमाग पे भी पड़ता है, हमारी आँखों पे भी पड़ता है, शरीर पे भी पड़ता है, और जो हम देख रहे हैं अगर गलत देख रहे हैं तो गलत जो है प्रभाव पड़ता है। तो वो सब चीज़ों से तुम्हें अभी दूरी बना करके रखना है। किताबों पर डिपेंडेंसी ज़्यादा रहनी चाहिए। जो आदमी जो है किताबों से पढ़ता है, हम लोगों ने किताबों से ही पढ़ा है, किताबों से ही सीखा है, और किताबों से ही मैं चाहूँगा कि आप लोग भी पढ़िए। आवश्यकता पड़े तो ज़रूर आप जो है गूगल का इस्तेमाल करें, इंटरनेट के किसी भी उसमें वेबसाइट का इस्तेमाल करें, लेकिन ज़रूरत भर, फालतू नहीं। अब पता चला माता पिताजी बैठे हुए हैं, आप मोबाइल में बिजी हैं, गेम खेल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, ये बहुत प्रभाव डालती हैं। बताओ बेटा, कितना मोबाइल देखती हो? मैं मोबाइल में बस रामायण देखती हूँ। अरे वेरी गुड, और कुछ तो बहुत अच्छी बात स्कूल है। का काम है। अच्छा, तो रामायण में क्या देखा अभी तक? अभी युद्ध समाप्त हुआ इसमें। किसका युद्ध समाप्त हुआ? अभी इसका युद्ध देखा था, बताओ। राम जी और रावण, हाँ, और लक्ष्मण जी। युद्ध किसका हुआ था? किसके साथ युद्ध हो रहा था? राम जी और रावण। बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ, ये तो बात सही है, युद्ध तो है। हाँ हाँ, आप क्या देखती हो बेटा? नहीं, मोबाइल। अच्छा, पढ़ाई का देखती हो? अच्छा, क्या देखती हो पढ़ाई में? अगर ऐसा कर रही तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बताओ भाई अपने। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सर देखते हैं, हम हर काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, मोबाइल भी देखते हैं, खेलते कूदते हर काम। हाँ, नहीं मोबाइल तो ठीक है देखते हैं, लेकिन मोबाइल में क्या चीज़ देखते हैं हम हाँ वही सर देखते हैं, कार्टून वगैरह देख लेते हैं। हाँ, देखिए पहले हम लोग जो है, एक तो मोबाइल तो था नहीं हम लोगों के समय में। इसने झूठ नहीं बोले। देखिए मोबाइल तो हम लोगों के टाइम में था नहीं, और अभी इस समय मोबाइल आ गया, लेकिन मेरा सुझाव यही है कि आप लोग जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ में जो है अपनों को इन्वॉल्व रखिए, है ना। मतलब शारीरिक व्यायाम, जैसे मनोरंजन जो ये कर रहे हैं आप लोग मोबाइल के जरिए ना करके क्रिकेट खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, और भी गेम हैं जिनको खेलिए, जिससे मनोरंजन मिलेगा आपको, और एक आपको सर्किल मिलेगा दोस्तों का, बातचीत करने का मौका मिलेगा, उसमें पढ़ाई की भी बातें हो जाएंगी और भी बातें हो जाएंगी, तुम्हारा मनोरंजन भी हो जाएगा, शारीरिक व्यायाम भी हो जाएगा। लेकिन मोबाइल में कार्टून देखना और लंबे समय तक देखना, जब आदमी खोल करके देखना शुरू कर देता है तो बहुत लंबे समय तक देखता रहता है, इसका एक नशा सा हो जाता है। एक हमारे यहाँ मनोज यादव जी थे इंस्पेक्टर साहब, तो उनका बेटा मतलब एडिक्ट हो गया था इसका, और वो बड़ा परेशान हो गए। फिर उन्होंने छुट्टी लिया और 2 महीने तक उन्होंने इलाज कराया उसका बच्चे का, और तब जा कर के थोड़ा बहुत उसका मतलब प्रभाव पड़ा, उससे दूर करना उसको मुश्किल हो गया। जब भी डांटते तो मतलब वो रोना धोना और तमाम जो है दिक्कतें पैदा करना, ये सारी चीज़ें होती थी। तो इसका बहुत ध्यान देने की हमें ज़रूरत है। हमें अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हमको सीखने की ज़रूरत है। कोई बड़ा खड़ा है या आप जा रहे हो तो अभिवादन करिए, यथोचित उसका अभिवादन होना चाहिए, नमस्कार प्रणाम होना चाहिए। बच्चियां नमस्कार करें, बच्चे जो हैं अपने बड़ों को पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर यदि आप जो है किसी को सम्मान करेंगे तो बदले में आपको क्या देगा? आशीर्वाद देगा, और वो आशीर्वाद काम करता है, तुम्हें अच्छा भी लगेगा। जब कोई आशीर्वाद देता है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसको हमें सदैव करते रहना चाहिए, हमें पूजा करते रहना चाहिए,
उनको पूजा करने से हमारा जो है आंतरिक जो है भावना जो होती है वो शुद्ध होती है। हमारे आचार विचार बदलते हैं, लोगों के प्रति नज़रिया बदलता है। अभी का समाज क्या है, लोगों का हम देखते हैं थाने में अक्सर जो है पता चला माता पिता को ही मार पीट रहे हैं बच्चे, और माता पिता परेशान होकर के हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमारा बेटा हमको सुनता नहीं, बहुत मारता पीटता है, समय नहीं देता है, गाली गलौज करता है। तो ये संस्कारों की कमी है। ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों को संस्कार दे, और बच्चों की जिम्मेदारी है जो संस्कार माता पिता दे रहे हैं उसका अनुकरण करें। तभी हम एक अच्छे देश के नागरिक बन सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। और जो इंसान जो है संस्कारों में पलता है, संस्कारित जीवन वही जी पाता है, उसी को समाज में सम्मान, ख्याति, यश और सफलता मिलती है। मेन चीज़ ये है, मुख्य बात ये है कि बिना त्याग और बिना समर्पण के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हर चीज़ त्याग चाहती है और समर्पण चाहती है। अगर यदि आप सफल होना चाहते हैं तो गलत आदतों को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर गलत आदतों को आप जो है अपने जीवन में उसको उतारेंगे और चलेंगे तो आप सफलता से बहुत दूर रहेंगे, क्योंकि सफलता में ये सब बहुत बड़ी बाधक है। अगर आप जो है किसी भी कहीं भी आप जाएं, आप देखिएगा जो भी सफल लोग हैं, किसी का भी नाम ले लें, वो सोकर सफल नहीं हुए, उसके पीछे का आप लोगों ने अतीत नहीं देखा है। वो तमाम संघर्षों, तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, संस्कारित जीवन जीते हुए बड़ी मेहनत, बड़ी लगन के साथ सफलता को हासिल किया। अभी आप लोगों को क्या है, बिजली की भी व्यवस्था है, पानी की भी व्यवस्था है, और घर में माता पिता हर तरह की व्यवस्था करते हैं, साधन संसाधन उपलब्ध कराते हैं, ट्यूशन भी उपलब्ध होता है। और जो हम लोगों का समय था, हम लोग भी बहुत पुराने समय के तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों से तो डिब्बी वाले हैं हम लोग। तो इंटर तक हम लोगों ने पढ़ाई, मतलब प्राइमरी से लेकर के और इंटर तक पढ़ाई ढेबरी बोलते थे, दीपक। उस समय मिट्टी का तेल मिलता था, अब तो बंद हो गया है, कोटे में। तो कोटे वाला जो मिट्टी का तेल होता था उसी ढेबरी में मतलब तेल डाल करके उसको जलाया जाता था, और उसी से हम लोग पढ़ते थे। अभी अगर बच्चों को दीपक में पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो हो सकता है उतनी रोशनी में आप लोग पढ़ भी ना पाए। बड़ा जो है गड़ा करके उसको आंख बड़ा वैसे पढ़ते थे हम लोग। और बहुत जो है जब सुबह हम लोग मुंह धुलते थे, कुल्ला करते थे, तो नाक में बहुत भर जाता था, एकदम पूरा जो है कोयला मुंह में और सब जगह लग जाता था। और जो भी पढ़ने हम लोग जाते थे तो कपड़े तो शुद्ध रहते ही नहीं थे, कुछ न कुछ जो है स्याही लगी जाती थी, स्याही लग जाती थी। जब छुइया के दौर पे तो छुइया लग जाती थी, खड़िया लग जाती थी, तो एकदम पूरा जो है हम लोग रंगे चुने रहते थे। तो इतनी अव्यवस्थाओं के बीच में हम लोग पढ़ते थे। ये जितने मकान आप लोग पक्के देख रहे हैं, गांव में एक दो लोगों के मकान पक्के होते थे, कच्चे मकान होते थे, झोपड़ियाँ होती थी। बारिश का सीजन होता था, मकान गिर जाते थे। चारों तरफ जंगल रहता था, जंगली जानवरों का भी डर रहता था। रास्ते से हम लोग जाते थे, एक ग्रुप में जाते थे, बात करते हुए जाते थे। लेकिन ये चीज़ थी कि बचपन हम लोगों ने बहुत अच्छे से जिया। हर तरह की जो है, हर तरह के खेल हम लोग खेलते थे, और इतना बर्डन नहीं था। ये भी बात सही है, जो बच्चों को अभी से दबाव जो है पढ़ाई का पड़ रहा है, जो इतना दबाव नहीं था, ये भी बात सही है। अभी जो है बच्चा 2 साल, 2.25 साल का हो जाता है तो प्ले ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो हम लोग जो है जब 5 साल के लगभग हो गए तभी एडमिशन हुआ। लेकिन हाँ, घरों में तो पढ़ाया जाता था, माता जी वगैरह पढ़ाती थी,
ये सब टीचर लोगों को नहीं पढ़ाना था। काका गागा अंगा, छोटा बड़ा, कक्का किक्की, ये पढ़े हो? तो ये सब सारी चीजें जो थी वो घर में ही पढ़ाई जाती थी। इतना सिखा करके माता पिता भेजते थे। और जब हम लोग जाते थे रास्ते से तो डर लगता था, कोई अगर यदि गांव का मिल गया और कहीं कोई हम लोग शरारत कर दें और किसी ने देख लिया तो बड़ा डर लगता था कि आज शिकायत अगर हो गई तो बड़ा पिटाई पड़ेगी। तो हम लोग निवेदन करते थे उन लोगों से, और मजाल नहीं था कि हम लोग बैठ जाएं। चिंतक होते थे तो वही पीट देते थे। हाँ, तो बैठते थे तो बड़ा हम लोग सोच समझ के बैठते थे। अगर कोई आ गया हम लोगों से बड़ा, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना बड़ा हो, तो सम्मान में हम लोग फिर बैठते नहीं थे। और संयुक्त परिवार होता था, मतलब जुड़ा हुआ परिवार। अभी तो परिवार में अभी बात करता हूँ। परिवार में जो है चाचा भी होते थे, चाची भी होती थी, बुआ भी होती थी, और सारा पूरा परिवार होता था, भरा पूरा परिवार होता था। बहन होती थी, भाई भी होते थे। तो इतने लोगों का अंकुश रहता था। तो इतने लोगों के बीच में पलना बढ़ना होता था। अगर इतने लोग अगर निगरानी करेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या हाल होगा। और अभी क्या है, मम्मी अपने काम में व्यस्त हो गई, वो भी सीरियल देखती होंगी। मम्मी भी तुम्हारी है, मम्मी तुम्हारी नहीं देखती। तो ज्यादातर लोगों की मम्मियां सीरियल देखती हैं। पता ही नहीं है, पसंद नहीं है, तो अच्छी बात है, बढ़िया है। तो सीरियल देखती है माँ लोग, और पिताजी कमाने चले जाते हैं, और बच्चे फ्री हो जाते हैं। बच्चे अपनी दुनिया में, माता पिता अपनी दुनिया में। ना कोई रोक, ना कोई टोक, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाले। बच्चे कुछ भी करें, और फिर शिकायतों का दौर शुरू हो जाता है। तो हमें जो है संस्कारित जीवन जीने के लिए हमको किताबें भी पढ़ना है, शिक्षा से भी जुड़े रहना है, लेकिन हमें अपने जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनका सदैव आदर करते रहना, उनके पास बैठना है। जब आप बैठेंगे उनके पास तो बहुत सारी चीजें आपको उनसे सीखने को मिलेंगी। उनके समय में, उनके जमाने में क्या चीजें होती थी, और कैसे कैसे वो लोग जो है इन कठिनाइयों में जिए हैं, कैसे कैसे उन्होंने बच्चों का पालन पोषण किया, और कैसे उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया। ये सब चीजें आपको जब उनके मुंह से सुनने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, तो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा भरेगी और आपका भी जीवन सफल होगा। तो मैं समझता हूँ बच्चों, अब यहीं से बात को समाप्त किया जाए। फिर अगली कभी मीटिंग्स में हम लोग बैठेंगे तो फिर किसी और मामले में भी चर्चा होगी। धन्यवाद। जय हिंद।